हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट क्या है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद को लेकर जो इस समय बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और हाई कोर्ट जाने की तैयारी में एक बार फिर, क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। और शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्यपाल का एक बड़ा आदेश आया है। और हम बात करेंगे संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण होगा तेज और 72,825 शिक्षक भर्ती पर होगा बड़ा निर्णय। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो इस समय उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती, चाहे 69,000 हो या 68,500, हमेशा विवादों में रही है। कभी उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर, कभी आरक्षण के लेकर या एमआरसी के मुद्दे पर, या तमाम मुद्दे को लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रही है। लेकिन हमेशा इसमें आयोग की ही जीत होती है, अभ्यर्थी के हाथ में कुछ नहीं आता। एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो थर्ड काउंसलिंग होने जा रही थी, हो रही है, उसमें आरक्षण का विवाद एक बार फिर पेंच फंस गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती, दोस्तों आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का डिप्टी सीएम आवास के पास प्रदर्शन खदेड़े गए। आखिर प्रदर्शन क्यों किया गया, इनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? जैसा कि जाने कि शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग चल रही है इस समय, शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार को कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन उप मुख्यमंत्री के आवास के पास धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पहुंच गए और पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया तो वहीं लेट गए। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 5,844 आरक्षण सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों द्वारा राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर उन्होंने केंद्रीय ओबीसी आयोग तक आरक्षण के मामले में याचिका दायर किया था, लेकिन कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। हर बार सिर्फ आश्वासन मिला है और यही होता है, छात्रों को आश्वासन ही मिलता है। शिक्षक भर्ती में धांधली कर आरक्षित सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को दे दी गई है। इसी के विरोध में अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। उनका आरोप है सरकार इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माने। हाईकोर्ट के आदेश जो आए हैं कि सभी वर्ग कैटेगरी के हिसाब से सही भर्ती हो उसमें, लेकिन अब जो भर्ती हो रही है उसमें अभ्यर्थियों ने एक बड़ा आरोप लगाया कि 58 से 44 पदों पर जो है उसमें आरक्षण का विवाद है। अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर हाई कोर्ट जाने के लिए, पुनः हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी को लेकर कल धरना प्रदर्शन हुआ था। अब देखने वाली बात है, क्या हर बार की तरफ सिर्फ आश्वासन और धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के अलावा कुछ मिलेगा, या सिर्फ एक कोरी बातें कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे अभ्यर्थी? और इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्यपाल का बड़ा आदेश आया है। दोस्तों, हाल ही में लगातार ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हर माने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी या कोई भी अभ्यर्थी हो, सोशल ईमेल के माध्यम से, इस समय ईमेल के माध्यम से राज्यपाल को एक ईमेल किया गया था, जिसमें उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगाया था। इसी को लेकर कल जो है राज्यपाल का एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें कहा गया नियुक्ति प्रक्रिया के विज्ञापन में अस्पष्ट हो चयन प्रक्रिया। यहाँ तो दोस्तों बोला कुछ जाता है, होता कुछ और है। एक हफ्ते में भर्ती होती है, एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिलता है, कहने की बातें हैं। अब देखा इनकी बातों पर कितना राज्यपाल हैं, कितनी बड़ा असर पड़ता है इनकी बातों पर। कल जो है एक समीक्षा बैठक हो रही थी लोहिया संस्थान में, उस पर उन्होंने कहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, जो भूतपूर्व गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं, शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता की तरह भर्ती की जाए, विज्ञापन में चयन प्रक्रिया स्पष्ट करे, उसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। लेकिन कितना क्या होता है, कैसे क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। सिर्फ यहाँ पर आदेश तो उन्होंने दे दिया है, काफ़ी सराहनीय चीज़ कहा है, लेकिन क्या इनके आदेश का पालन होगा या सिर्फ ढाक के तीन पात होगा? इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे संविदा शिक्षकों का होगा विनियमितीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण तेज हो गया है। कौन से शिक्षक हैं जिनका रेगुलर किया जाएगा? समाज कल्याण विभाग, जो विकास का विभाग है, संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकों ने अपने विनियमितीकरण की मांग तेज कर दी है।
इस समय कोई भी इंटरनेट मीडियम में मिशन विनियमितीकरण के नाम से चलाया जा रहा है। यह शिक्षक जिला स्तर पर सांसद और विधायकों से पत्र लिखवाकर समर्थन भी हासिल कर रहे हैं। प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति में विद्यालयों में 1187 जो संविदा शिक्षक हैं, इनका कहना है कि ये कई वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, इनको विनियमितीकरण किया जाए। और इस संबंध में उन्होंने कहना है कि शिक्षकों की सरकार ने अनुदानिक और अशासकीय विद्यालयों में 2006 से लेकर 2011 तक, मतलब 2006 से लेकर 2011 तक कार्यरत मानदेय शिक्षकों को 31 अगस्त 2018 में विनियमित किया गया था। अब इसी तर्ज पर उनका कहना है कि हमको भी विनियमितीकरण किया जाए। इस संबंध में केशव प्रसाद मौर्य तमाम मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के पास इन्होंने अपनी बातों को रखा है। अब क्या होगा, इनको विनियमितीकरण होगा या सिर्फ आदेश और आश्वासन ही मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती पर होगा बड़ा निर्णय। दोस्तों, इस समय अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, नई भर्ती आ नहीं रही है, पुरानी भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं हो रहे हैं। इसी संबंध में देखा जाए तो 2011 जो 2012 के विज्ञापन में भर्ती हो रही थी, उसको लेकर अभ्यर्थी जब केंद्र के द्वारा टेट मार्कशीट सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम कर दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश इसी तर्ज पे टेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम कर दिया है और अब इसी के आधार पर अभ्यर्थी अपनी बातों को रख रहे हैं। उनके सर्टिफिकेट अब जब हमारे सर्टिफिकेट लाइफ टाइम हो गए हैं तो 2012 की 72,825 भर्ती को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन की काउंसलिंग हुई थी और उसमें लगभग अभ्यर्थियों ने एक जिले में 30 से 35 जिलों में आवेदन किया था। सरकार के खजाने में 290 करोड़ रुपए भी जमा हैं अभी तक, ना तो इसको रिटर्न किया जा रहा है और ना ही इस पर भर्ती किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कल एक संगठन का बैठक हुआ था जिसमें उन्होंने निर्णय लिया, अगर 72,825 शिक्षक भर्ती पर कुछ निर्णय सरकार अगर 1 महीने के अंदर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो वे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे। और सुप्रीम कोर्ट आदेश भी एक दे चुकी है, सरकार चाहे तो 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर सकती है, यह सरकार के विवेकाधीन के अंतर्गत है। इसी के आधार पर लगातार अभ्यर्थी अपनी बातों को केशव प्रसाद मौर्य जो उस समय बीएड टेट के पक्ष में खड़े थे, लेकिन अब उनका आता पता नहीं चल रहा है। अब देखने वाली यह बात होगी इन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा और कब होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती का समाचार वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले मिलता रहे।